हिमाचल चुनाव परिणाम से पहले जयराम के करीबियों में मची खलबली। जयराम के करीबी अधिकारी राज्य छोड़ने की तैयारी में। कांग्रेस का दावा, अधिकारियों को भी दिख रही है बीजेपी की हार। हिमाचल में अभी वोटिंग हुई है, मतगणना 8 दिसंबर को होगी, परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन राज्य के सियासी हाल जिस तरीके से बदल रहे हैं वो परिणामों की एक झलक दिखा रहे हैं। कहते हैं चुनाव परिणाम किधर जा रहे हैं, इसका पूर्वानुमान सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को हो जाता है और ब्यूरोक्रेसी उसी हिसाब से अपनी गोटियां सेट करना शुरू कर देती है। और अगर इस दावे को सच माने तो जयराम ठाकुर की सरकार के लिए खतरे की घंटी बजती दिख रही है, क्योंकि सीएम के खास अधिकारी अब दिल्ली का टिकट कटा रहे हैं। वो अब हिमाचल में रहकर काम नहीं करना चाहते, बल्कि निशाने पर अब दिल्ली है, इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। सरकार के खास अधिकारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा और प्रधान सचिव रजनीश ने दिल्ली का टिकट कटा लिया है। राज्य सरकार ने भी इन दोनों आला अधिकारियों को दिल्ली जाने की मंजूरी दे दी है। सुभाशीष पांडा को प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भेजने के लिए मुख्य सचिव से एनओसी भी जारी हो गई है। अब बस इन्हें केंद्र की ज्वाइनिंग ऑर्डर्स मिलने का इंतजार है और दावा किया जा रहा है कि ये लेटर 8 दिसंबर से पहले ही मिल जाएगा। केंद्र में उनकी एम्पैनलमेंट अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनाती हुई है। हिमाचल में पहले ही आईएएस अधिकारियों की कमी है। हिमाचल में आईएएस अधिकारियों का 153 का काडर है। इनमें से अभी 117 आईएएस अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। 13 आईएएस अधिकारी डेपुटेशन पर हिमाचल से बाहर हैं। यानी हिमाचल में मौजूदा समय में 23 आईएएस अधिकारियों की कमी चल रही है। अब 2 आईएएस अधिकारियों के डेपुटेशन पर चले जाने से हिमाचल में आईएएस अधिकारियों की संख्या घटकर 115 रह जाएगी। ऐसे में हिमाचल में बनने वाली नई सरकार में अधिकारियों की कमी होगी। बात यहाँ अधिकारियों के हिमाचल छोड़ने की नहीं है, बात हिमाचल चुनाव परिणामों को लेकर हो रही है। जिस तरह से सीएम के करीबी अधिकारी ही हिमाचल छोड़कर जा रहे हैं, उससे बीजेपी नेताओं की चिंता भी बढ़ती दिख रही है। इस बार हिमाचल में जबरदस्त मतदान हुआ है, करीब 75% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है। वैसे दावा तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ओर से किया जा रहा है, जो अपनी जीत को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन दोनों ही खेमे में डर भी दिखाई दे रहा है। डर बीजेपी में ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदेश में उसकी सरकार थी। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर का उसे सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ा डर पहाड़ के रिवाज को लेकर है। 3 दशक से हिमाचल प्रदेश में किसी भी दल की सरकार रिपीट नहीं हुई है, इसलिए बीजेपी की सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि यहाँ के मतदाताओं के मूड से है, जो हर 5 साल बार बदल जाता है। 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी के साथ चला जाता है। इस बार जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दे उछले, उससे बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दी। इसके जवाब में बीजेपी कॉमन सिविल कोड का वादा लेकर आई, लेकिन इसका कितना फर्क पड़ा है ये चुनाव परिणाम में साफ हो जाएगा। लेकिन जो कुछ दिख रहा है वो बीजेपी के लिए अच्छा होते नहीं दिख रहा है। सीएम के करीबी अधिकारी जिस तरीके से प्रदेश छोड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस कैंप में उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि अब बीजेपी को भी अपनी हार का एहसास होने लगा है। अधिकारी भी मान चुके हैं कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन रही है और इसी के चलते जिन अधिकारियों ने प्रदेश में विकास के नाम के काम में रुकावट डाली, वो दूसरी स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। खासतौर पर सीएम पद की रेस में जो नेता शामिल हैं, उनके साथ अधिकारी पुराने संबंधों खंगालने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।